यूपी की ये खबर है कि हमारे समाज में बर्बरता का यह कौन सा आदिम रूप छिपा हुआ है, इसे समझना जरूरी हो गया। कभी ये सांप्रदायिकता तो कभी आपराधिकता के नाम पर भीड़ जो है वो लोगों को जला रही है, मार रही है। रायबरेली में कथित रूप से अपराधियों के 2 गुटों के टकराव में 5 लोगों को जलाकर मार डाला गया। अब चित्रकूट के जंगलों में एक डाकू ने 3 बंधकों को जिंदा जला दिया है। इन तीनों को मध्य प्रदेश से अगवा किया गया था। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। चित्रकूट के कोल्हुआ के जंगल में ताजा जले हुए 3 नरकंकाल मिलने से दहशत फैल गई। खबर लगते ही मौके पे पुलिस पहुंची। इलाके के डरे हुए लोग दबी जुबान में कहते हैं कि मध्य प्रदेश का इनामी डाकू ललित पटेल और उसका गैंग वहां से गुजरा था। शक है कि सतना के नया गांव से जिन 3 लोगों को डाकू ने अगवा किया था, फिरौती न मिलने पे उन्हें जला डाला है। यहाँ घटनास्थल देखने से ऐसा लग रहा है कि जिनको जलाया गया है वो कहीं अन्यत्र मारा गया है और यहाँ लाके तीनों को एक साथ जलाया गया है। तो अब इसके बारे में पूरी तहकीकात की जा रही है। जो भी वहाँ एविडेंस मिले हैं उनको कलेक्ट किया गया, स्कल कलेक्ट किया गया, डीएनए परीक्षण, डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी और जो लोग गायब हैं उनके परिवार वालों के डीएनए परीक्षण कराए जाएंगे और फिर उससे कनेक्ट किया जाएगा। यूपी एमपी सरहद के इन जंगलों में डाकुओं की आमदरफ्त काफी बढ़ गई है। इन इलाकों पे लंबे अरसे तक डाकुओं की हुकूमत रही है। लोगों को अगवा कर फिरौती वसूलना और सारे सरकारी ठेकों में कट लेना इनका पेशा है। इसी इलाके के सबसे बड़े डाकू ददुआ ने यहां 35 साल राज किया। यहां की 10 असेंबली सीटों पे उसका सिक्का चलता था। लेकिन 2007 में 7 लाख का इनामी डाकू ददुआ मारा गया। 2008 में 5 लाख का इनामी डाकू ठोकिया मारा गया। 2012 में 2 लाख का इनामी डाकू रागिया मारा गया और 2015 में 5 लाख का इनामी डाकू बलखड़िया मारा गया। लेकिन अब फिर डाकुओं के 2 गैंग यहां सक्रिय हुए हैं। इन जंगलों के आसपास बसे गांवों में डाकू अक्सर देर रात में पहुंच जाते हैं। गांव वालों से जबरदस्ती पनाह लेते हैं, उनसे जबरदस्ती खाना बनवा के खाते हैं। उनकी पूरी टीम खाती है। गांव वालों की मुसीबत यह है कि अगर वो उन्हें पनाह ना दें तो डाकुओं की गोली खाएं और अगर पनाह दें तो पुलिस से पंगा मोल ले। अरे ऐसा है, पूछा ना, रात खेते नहीं जाए पलते, फसल गोरू चढ़ जाते, घर से नहीं निकले पलते, घर की मारा बंद करके पड़ेगा पड़ा था घर में। और रात बिरात अगर जाते कोनो तो मार खात है, जौन मांगा थे वो देगा परत है। पुलिस से कोनो मतलब नहीं है, प्रशासन से कोनो मतलब नहीं है, कोई उनके नहीं है। इन्हीं इलाकों में सन 2007 में डाकू ठोकिया के गैंग ने उसकी तलाश में लगी एसटीएफ के 6 जवानों को भून डाला था। उनकी याद में बने शहीद स्मारक पे चंद दिनों पहले 1 लाख की इनामी डाकू गोप्पा ने हमला किया। माना जा रहा है कि पुलिस का शहीद स्मारक तोड़ के उसने सीधे पुलिस को चुनौती दी है। इससे इलाके में दहशत है। बबली कोल है और उसके साथ के कुछ साथी उसके गैंग में हैं। इसी तरह से एक गौरी यादव गैंग है जो एक्टिव है और गौरी यादव गैंग से ही एक निकला हुआ है गोप्पा यादव। ये 3 बेसिकली गैंग इस समय हैं जिनके लिए पुलिस लगातार उस क्षेत्र में सघन कॉम्बिंग कर रही है। घने जंगलों से घिरे इस इलाके की भौगोलिक स्थिति डाकुओं को एक बेहतरीन पनाहगाह देती है। लेकिन बारिश में उन्हें जंगल से निकल के गांवों में पनाह लेना पड़ता है। पुलिस उन्हें खत्म करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश में है। चित्रकूट में सलाउद्दीन और कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।